नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उत्तराखंड नंबर 1 स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल क्या है, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम किस विषय पर बात करेंगे। एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, इसके लिए क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है या नहीं, इसका एज लिमिट क्या रहता है, कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्तियां की जाती है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी सीजीएल की सैलरी कितना होता है ग्रेड पे के हिसाब से। यह सब जानकारी हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल क्या है, इस वीडियो में हम सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है, एसएससी सीजीएल एज लिमिट क्या रहती है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ीस कितना होता है, एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितने तरह के पद हैं जिन पर एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्ती की जाती है और इसमें सैलरी पैकेज क्या रहता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एसएससी सीजीएल क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यह एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर्मचारियों का चयन करती है। अब हम जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब एसएससी के द्वारा केंद्र सरकार और उनके विभिन्न विभागों में डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट लेवल पर भर्ती की जाती है और यह जो भर्ती है वो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है। यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब आप देश के किसी भी हिस्से से इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। अगर आप एसएससी के द्वारा जो ग्रेजुएट लेवल पर भर्तियां होती हैं या जो पोस्ट होती है उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी पोस्ट आती हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। एसएससी सीजीएल में जो पोस्ट होती हैं वह ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब यह है कि एसएससी सीजीएल के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर भर्ती की जाती है। एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफ़िकेशन, एसएससी सीजीएल के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वह ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यह एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए आपका किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं रहती है कि मिनिमम क्या है, लेकिन कुछ पोस्ट हैं या कभी कभी जो नोटिफिकेशन आता है कभी कभी आपको देखना पड़ सकता है कि 50 से 60% किसी किसी पोस्ट के लिए रख दिया जाता है।
यह देखा गया कि ज़्यादातर पोस्ट के लिए कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे एसएससी सीजीएल एज लिमिट की। एज लिमिट सबसे कम 18 वर्ष और सबसे ज़्यादा 30 वर्ष रखी गई है, लेकिन यह पोस्ट पर भी निर्भर करता है। किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल रहती है, वहीं किसी किसी पोस्ट के लिए 21 से 30 साल या 32 साल भी रहती है। एसएससी सीजीएल का एज लिमिट पोस्ट पर निर्भर करता है, इसलिए जब भी आप अप्लाई करिएगा तो नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एज रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल और PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ीस की। एसएससी सीजीएल में आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 100 रुपया है। इसका जो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स रहेगी या जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ता है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपया फ़ीस देना होता है। एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 होते हैं। टीयर 1, टीयर 2 आपके ऑनलाइन होते हैं और टीयर 3 और टीयर 4 ऑफलाइन होते हैं। टीयर 1 में आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। टीयर 2 में भी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टीयर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि पेन पेपर से परीक्षा होगा। इसमें ऐसे या लेटर टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको लिखकर देना होगा। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में यह सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करें तो आपको यह तीनों स्टेप्स पास करना होगा। टीयर 4 में कुछ पोस्ट के लिए CBT होता है। किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है और कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें टीयर 4 के बाद डायरेक्ट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और पोस्टिंग की जाती है। यह जो टीयर 4 है वह पोस्ट के हिसाब से बढ़ जाता है। सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, सभी के लिए चेंज रहता है। अब हम बात करेंगे कितने तरह के पद हैं जिन पर एसएससी सीजीएल के द्वारा भर्ती की जाती है। ग्रुप बी में अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वह सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए भर्ती की जाती है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंड
सेंटर एक्साइज इंस्पेक्टर आदि पदों पर भर्ती की जाती है। अब हम ग्रुप सी के लिए देखते हैं किन किन पदों पर भर्ती की जाती है। ग्रुप सी के अंतर्गत अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स आदि डिपार्टमेंट पर भर्ती की जाती है। अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की। अब हम जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पर जो अलग अलग पदों पर भर्ती की जाती है, अगर हम एक एवरेज देखें तो सबसे कम 25,000 से लेकर सबसे ऊपर 2.5 लाख तक जाता है। यह 7th पे कमीशन के बाद का सैलरी है। अब हम ग्रेड पे के हिसाब से देखेंगे। अलग अलग पोस्ट लेवल होता है। ग्रेड पे के हिसाब से जैसे कि ग्रेड पे 4,800, 4,600, 4,200 और 2,800 और 2,600 रुपया। जिस पोस्ट के लिए 4,800 ग्रेड पे है, उसकी शुरुआती जो सैलरी होती है वह 37,000 के लगभग बनती है। 4,600 ग्रेड पे के लिए 44,900 रुपये सैलरी बनती है। 4,200 ग्रेड पे के लिए 35,400 सैलरी बनती है। 2,800 ग्रेड पे के लिए 29,200 और 2,600 पे पर 25,500 लगभग सैलरी होता है। यह अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ग्रेड पे रहता है, लेवल रहता है, जिसके हिसाब से सैलरी बनती है।